इसमें आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आप पूरे फुल स्क्रीन पर जरा इस बच्ची को दिखाइए जिसके हाथ में कटोरा है। आप बेटा भीख मांगते हुए क्यों घूम रही हो, क्या कारण है? क्यों? देख सकते हैं आप किस तरीके से, इस तरीके से अभी भी श्रम विभाग को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाए और भिक्षावृत्ति पर लोग रोक लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद में आज बजट विधानसभा में पेश हो रहा है और इस समय हमारे साथ गृहिणी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो बजट आज पेश किया जा रहा है उसको लेकर के आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं कंचन मिश्रा समाज सेविका हूं और मैं समाज को मद्देनजर रखते हुए यही चाहती हूं कि हमारे छोटे तबके लोगों को इसकी तकलीफ़ें ना वहन करनी पड़ें। और गैस की जो समस्या है वो महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा, सारी समस्याएं हमारे जो आ रही हैं बजट को लेकर के, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे सामान्य लोगों को, छोटे तबके लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि उसका ध्यान रखें और हमारी जो समस्याएँ हैं उनको सुने और उनका ही विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके की, आप चूँकि किचन संभालती हैं तो किचन में दालें हैं, सब्जी है, ऑयल है और तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर के बजट आपका क्या किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है? इस समय जो बजट पेश हो रहा है उसको लेकर उसमें क्या उम्मीदें हैं कि सब्जियों पर, दालों पर, ऑयल पर किस तरीके से सरकार कमी करे, उसके पैसे को कम करे या बढ़ाए, यानी क्या कहना चाहती हैं, क्या उम्मीदें हैं उसको लेकर के? उसको लेकर यही उम्मीदें हैं हमारी कि भाई इस पे हर चीज़ें पे पैसे कम किए जाएं। हर चीज़ महंगाई तो बढ़ ही रही है, ये तो हम भी मानते हैं। और चूंकि हमारी सरकार कार्य तो बहुत अच्छे कर रही है और हमारी सरकारों को भी सहयोग सपोर्ट चाहिए हम जनता का, तो हमारी जनता का ध्यान रखें। दालें भी और राशन भी, किचन तो खैर हम लोगों का डिस्टर्ब हो ही रहा है, इसके फेवर में भी हम भी हैं और हमारी अन्य छोटे उनका भी मुझे ध्यान है कि वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। तो इन्होंने कहा कि किचन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है और इसी को लेकर के हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर आप लगातार मार्केट जाती हैं, कपड़े खरीदती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं, तो कपड़ों को लेकर के बजट में क्या ध्यान देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? देखिए, मेरा योगी जी, आदरणीय योगी जी से यही निवेदन है कि कपड़े जो हैं इंसान की इज़्ज़त छुपाते हैं, इंसान की इज़्ज़त को ढकते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए इतनी मूल्यवान है, ठीक है, तो उस पर इतनी महंगाई। कपड़े खरीदने से पहले हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ये लें कि क्या लें। अगर हम ज़्यादा सस्ते में जाते हैं तो हमें क्वालिटी नहीं अच्छी मिलती है और अगर हम क्वालिटी में जाते हैं तो हमारी पर्स अलाउड नहीं करती है। तो वो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग दोनों कपड़े खरीदने के लिए उनकी पर्स उनको अलाउड कर सके। तो भैया मामला पर्स का है और इसी पर्स को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट पर्स से ही निकल करके सही होती है। आप बताइए, आप महिला हैं, आप लगातार जो है लोगों के बीच में रहती होंगी, परिवार के साथ में रहती होंगी, पैसा बड़ा कठिन होता चला जा रहा है और अक्सर पर्स जो है वो अलाउड नहीं करती है। तो ये जो बजट आ रहा है इसको लेकर के बटुआ क्या गवाही दे रहा है? बटुआ गवाही तो कुछ नहीं देगा क्या, कहते नहीं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हाल हो रखा है। आमदनी कमाई उतनी ही है और घर हमको उतनी ही बजट में चलाना है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। बिजनेस जो करता है उसको कभी घाटा है, कभी मुनाफा है, उसमें भी हमको कभी फ़ायदा होता है, कभी नहीं होता है और घर हमको चलाना है। खर्चा, बीमारी का भी खर्चा होता है, दवाइयों पे भी रेट बढ़ रहे हैं, किचन का कहा जाए राशन पे भी रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है। एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का आदमी तो नहीं अफोर्ड कर पाता है इस चीज़ को। हाँ, जहाँ तक जैसे पैसे वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क शायद नहीं पड़ता, बट हम लोगों को बहुत पड़ता है। किसी के घर में जेंट्स कमाने वाले हैं, किसी के घर में जेंट्स कमाने वाले नहीं भी हैं और मियाँ बीवी दोनों ही कमा रहे हैं, फिर भी अपना घर चलाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाते हैं। कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, बच्चों का मन मारना पड़ता है। इतनी महंगाई है, कभी बच्चा कहता है हमको 10 रुपये वाली चीज़ आज वो 20 की है, नहीं है मेरी जेब में पैसा उतना ही है, अब हम बच्चे को नहीं दिला पा रहे हैं। तो इसमें सरकार को तो सोचना चाहिए कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए हर तरीके से सोचना चाहिए। राशन से लेके, कपड़ों से लेके, ट्रेवल से लेके हर चीज़ के लिए सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, सोचना चाहिए और इसके लिए सरकार को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दोबारा यानी योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद में अब लोगों को डबल आशाएं हैं, क्योंकि सरकार दोबारा बनी है और आशाएं भी डबल हैं।
हम इनसे जानते हैं कि सर ये बताइए, आप फील्ड में लगातार रहते हैं, कमाते हैं, और उसके बाद बटुआ आपका क्या गवाही दे रहा है, और ये जो बजट नया आ रहा है इसको लेकर के क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? मैं अपूर्व महेश्वरी लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, और जब अपने कस्टमर के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि बचत और सुरक्षा करो, तो उसका जवाब होता है कि बचत और सुरक्षा तो हम तब करें जब हम अपने पेट की सुरक्षा कर पाएंगे, और पेट की सुरक्षा उसकी जेब से होती है, और जेब में पैसा होता नहीं है, और जब पैसा नहीं होता है तो फिर वह पॉलिसी या अपने जीवन को बचाने की बात तो बिल्कुल दरकिरार है, वो अपने रोज़मर्रा की उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि उसकी अर्निंग बढ़ नहीं रही है, और जो भी आयात के साधन है, आयाम के साधन है, व्यापार है, वो वहीं का वही है। महंगाई बहुत बेजोड़ तरीके से चली आ रही है। दालों का हाल ऐसा है, महिलाएं जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि बहुत ही इत्तेफाक हम सब लोग रखते हैं, क्योंकि हमको शाम को दाल तो हमको खानी पड़ती है, लानी भी हमको पड़ती है, उनका आर्डर चलता है, मगर जिस तरीके से दाल ऑर्डर पे आपको रोकेंगे थोड़ा सा। आपने जैसा कि कहा कि उनका आर्डर चलता है, तो इस आर्डर को लेकर के आपको क्या महसूस होता? जैसे आप घर से निकल रहे हैं, आप पीछे से आवाज़ आई भैया दालें लिए आना या ये चीज़ें लिए आना, तो क्या फिर बटुआ अलाउड करता है इसको लेकर के? बिल्कुल सोचना पड़ता है। 100 रुपये, 150 रुपये किलो, 125 रुपये किलो की दाल को हम लाएंगे तो बजट तो समझने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन चूँकि परिवार है, परिवार का पालन करना है, दिल तो धड़कता है। इसलिए हम केवल यही गुजारिश करना चाह रहे हैं, जो हमारे बजट में जो हमारी सामान्य चीज़ें हैं, जो हमको रोज़ चाहिए, जो हमारे पेट को भर सकती है, कम से कम इनको सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। बजट पेश होना शुरू हो चुका है और धक धक इनकी शुरू है, यानी इनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही हैं। भैया जी चश्मा लगाए खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उम्मीदें क्या हैं इस बजट से। मैं नीतेश वाजपेयी, जनरल इंश्योरेंस हरदोई से। आज के टाइम पे जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं देखता हूँ कि कस्टमर गाड़ी तो चला रहा है, या तो वो उसका इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, लोडिंग पे भी जो पासिंग थी उसमें भी कमी हुई है, इस वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। उसके बावजूद सिलेंडर को लेकर सिलेंडर भी महंगाई की चरम सीमा पे जा रहा है। सिलेंडर बड़ा महंगा हो रहा है, इसको लेकर के मतलब क्या लग रहा है? बिल्कुल आप तो परेशान होंगे घर के अंदर, बार बार जो है कहीं सब्सिडी 200 सब्सिडी, हाँ सब्सिडी, उसको लेके जरा दर्द। पहले सब्सिडी भी आती थी 200 कुछ रुपए आती थी, अब कितनी आ रही है? अब तो 24 रुपए आ रही है। कैसा लग रहा है एक 200 रुपए और एक 24 रुपए में? इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं, एक बार दिखाने के बाद फिर हम लॉलीपॉप। थोड़ा और भी इसको, ये 24 रुपया और 200 रुपया को लेकर के थोड़ा सा महिलाओं से भी जान लेते हैं। ये जो पहले 200 रुपया आया करता था, अब 24 रुपया हो गया है, कैसा लगता है? पहले 200 रुपया, उसके बाद मतलब आपको बुलाया जाए आम खाने के लिए और आपको नींबू दे दिया जाए। आजकल तो नींबू भी महंगे हैं, नींबू जी हो गए हैं वो तो। और रही बात 200 रुपये, आजकल तो आम भी खरीदोगे जाके वो भी 24 रुपये किलो में नहीं मिलेगा सर, ऐसा है। और लेकिन सब्सिडी जो देते थे, सब्सिडी ना दे, बस सिलेंडर सस्ता कर दे, इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, सब्सिडी दे तो रहे हैं आपको 24 रुपये। क्या होता अरे 24 रुपये दे तो रहे हैं, मतलब उन्होंने सब्सिडी का वादा किया था आपसे, ये थोड़ो कि आपको 500 रुपये दे देंगे। वादा निभा रहे, वादा तो फिर एको ना दे तो वो भी ना दे, ये भी है, एको ना नई दे। सरकार फिर से योगी जी की आई है, तो हम लोगों ने उम्मीदें क्या हैं उनसे? उम्मीदें तो देखिए जो भी वो कर रहे हैं, मतलब कि देश की सुरक्षा और सबके लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड होता था वो सब अकाउंट में लोगों के जाता है, पेंशन्स वगैरह भी अकाउंट में जाते, इन चीज़ों के लिए सब सही है। बट महंगाई को लेकर थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक महिला है, 2 बच्चे हैं और घर भी चलाना होता है, हर चीज़। सबसे खासकर पेट, आदमी पेट के लिए ही तो कमाता है, और वो पेट को ही ना भर पाए अपने सही तरीके से। बड़ा भैया खट्टी मीठी यादें और बातें हैं, ठीक है। अब इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर 24 रुपये की सब्सिडी और 200 रुपये की सब्सिडी, और फिर योगी जी की दोबारा सरकार, और फिर ये नया बजट, क्या आशाएं हैं? देखिए, जो सब्सिडी का ये जो मैटर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसको कहते नहीं कि आपको कोई शौक दे दे, तो वो शौक मिला है कि हम लोगों को सरकार से अभी तक जो उम्मीदें आशाएं थी, जिस तरीके से सरकार अपनी व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके जिस तरह से वो जागरूक है, उसी तरह से उसको घरों में रोज़मर्रा की ज़रूरतें हम लोगों की जो है उसमें जो तब्दीली करनी चाहिए, उसका जो बैलेंस कम रखना चाहिए, वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो वहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी
24 रुपये मिल रही है, तो ये कहना नहीं चाहिए। जनता भी समझती है कि 24 रुपये सब्सिडी से उसका क्या होता है, 24 रुपये में मिलता ही क्या है आजकल। तो सरकार हम लोगों के प्रति इतना तो दयावान रहे कि मध्यम वर्ग का परिवार भी अपने घर परिवार को लेकर के एक सुकून भरी ज़िंदगी चला सके और अपना ही नहीं अपने परिवार की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सके, शौक़ भले ना पूरी करे। आसानी से शौक़ भले ही ना पूरा कर सकें लेकिन ज़रूरतें पूरी कर सकें। थोड़ी बात को हम और भी बढ़ाते हैं क्योंकि भैया ने बड़ा ही, मैं इनको छोड़ के गया था और इन्होंने सोचा होगा कहाँ चले गए। भैया एक चीज़ बताइए कि शौक़ जहाँ पे बात होती है, पहले कमला पसंद जो है 2 रुपए की मिला करती थी, आज 5 रुपए की मिल रही है, ठीक है। और अन्य चीज़ें जो लोग मसाला खाते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, तंबाकू उत्पादों पर भी महंगाई हो रही है, इधर शराब के दामों में भी काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। क्या बिहार वाली स्थिति कर देनी चाहिए या सस्ता कर देना चाहिए? बिहार वाली स्थिति तो नहीं, लेकिन सस्ता तो करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, रेट को जो है नीचे लाना चाहिए। जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज चाहे किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, क्योंकि ये एक नीड बन चुकी है, इंसान की एक ज़रूरत बन चुकी है। और ज़रूरत में जब रेट में वृद्धि होती है, देखो कमाई वही है, सेम वही कमाई है, बस फ़र्क ये है कि खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से। खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। सर एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए योगी आदित्यनाथ की जब दोबारा सरकार बनी है तो उन्होंने बहुत सारे स्पेशल काम शुरू कर दिए हैं, जैसे कब्जे को लेकर के वो बहुत गंभीर हैं, लगातार अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्पेशल हो रही हैं। शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी सरकार इस समय काफ़ी गंभीर है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था में भी महंगाई की कहीं ना कहीं मार है। निजी कॉलेजों के बाहर अक्सर प्रदर्शन और तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा सरकार क्या करे कि वहाँ पर स्थितियाँ सही हो सकें? सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। बेशक समाज को आज हमारे भारत को जहाँ ये सरकार ले जा रही है, काफ़ी उत्थान है उसमें मैं महसूस करता हूँ। और कहीं न कहीं जब कोई चीज़ बढ़ती है, वृहद होती है, तो तकलीफ़ तो होती है। हाँ, हम सरकार से केवल इतनी अपेक्षा करते हैं कि उस तकलीफ़ में इतना इजाफ़ा कर दे कि हमको दर्द के साथ थोड़ा सा राहत मिल जाए। हम समझते हैं कि सरकार को बहुत कुछ चाहिए, भारतवर्ष के साथ में जो भी धन वहाँ जाना है, हमारे भारत को, देश को मजबूत बनाने के लिए हम ही उसका एक कदम है। लेकिन उस कदम में कहीं से कहीं अगर हम गिर जाएंगे तो फिर हमारा कदम मजबूत नहीं रहेगा। हम ही अगर कमज़ोर होगा तो हम अपने भारत को कैसे संभालेंगे, हम उसको कैसे पैसा देंगे, हम उसको कैसे कमा करके देंगे। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जर्दा, तंबाकू या फिर शराब, इन पे रेट बढ़ जाना चाहिए। जिसका शौक़ पूरा करना है वो करेगा, ये कोई ज़रूरत की वस्तु नहीं है। अगर पुड़िया या पान मसाला है, इसका बिल्कुल रेट इतना बढ़ना चाहिए कि जिसको खाना है वो खाएगा और जो अपना अलाउड कर सकता है। बाकी दाल ये आवश्यक है हमारे पेट के लिए, इसके बगैर खाए हम जीवित नहीं रह सकते। गेहूँ, आटा ये हमको बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पेट को, हमारे बच्चों को ज़रूर करती। और रही बात आपने सवाल किया स्कूल का, शिक्षा एक ऐसी चीज़ हो गई है कि एक साधारण व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कांपता है। उसका बच्चा जब पैदा होता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे पाऊँगा। रोटी खा सकता है लेकिन वो शिक्षा कैसे दे पाऊँगा, उसको सोचने के लिए भी वो सोना पड़ता है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जो प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, ये सारे स्कूल इतने व्यवस्थित कर दिए जाएं कि निजी जो बड़े स्कूल खुले हुए हैं, बड़ी बिल्डिंगें खुली हुई हैं, इनको व्यापार करने का मौका ही ना मिले। हम बड़े से बड़े लोग, हमारे बड़े से बड़े परिवार, बड़े से बड़े घराने इन प्राइमरी स्कूलों में जिस दिन से भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन ये व्यापार शिक्षा का ख़त्म हो जाएगा। योगी जी, हमारा आपसे यही कहना है, जो इन्होंने आवाज़ बुलंद की है, सच में शिक्षा पर ध्यान देने की उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। ये एक बेसिक नीड है, हर आदमी को इसकी आवश्यकता है। और शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों को सुदृढ़ और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और हमें विश्वास है कि अगर आप जिस तरीके से कब्जे को लेकर गंभीर हैं, अवैध कब्जों को लेकर गंभीर हैं, अगर आप शिक्षा को लेकर के गंभीर हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब शिक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ हो जाएगी और एक बार फिर हम पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु के मानचित्र तक ले जा सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। सर हमारे साथ में हैं, ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं और इस समय जो है समाज सेवी भी हैं। सर बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, आज चूँकि बजट पेश हो रहा है, नई सरकार से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं माया प्रकाश मिश्रा,
जिला सहकारी बैंक में सेवानिवृत्त हूँ। अनेक शाखाओं में मैं शाखा प्रबंधक रहा। जो मैंने अनुभव किया है कि जो हमारी बेरोजगार हैं, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो चाहे अशिक्षित वर्ग हो, इसमें सरकार को ज़रूरत इस बात की अवश्य है कि वो इनके लिए विशेष बजट का प्राविधान करे और जब तक ये बेरोजगार रहें इनको बेरोजगार भत्ता दे। साथ ही हमारे जो समाज सेवी विशेषकर पत्रकार बंधु इसमें आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आप पूरे फुल स्क्रीन पर जरा इस बच्ची को दिखाइए जिसके हाथ में कटोरा है। आप बेटा भीख मांगते हुए क्यों घूम रही हो, क्या कारण है? क्यों देख सकते हैं आप किस तरीके से, इस तरीके से अभी भी श्रम विभाग को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाए और भिक्षावृत्ति पर लोग रोक लगानी चाहिए। श्रम विभाग बहुत बड़ी संख्या में जो है हरदोई में कदम उठा जरूर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं अभी भी रोड पर यही दिखाई पड़ रही है, जहां पर हाथ में कटोरी लेकर के लोग भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। फिर मुद्दे पर आते हैं, तो सर क्या कह रहे थे और कैसे फिर ये जो बजट, जो विशेषकर जो समाज सेवी वर्ग है, विशेषकर पत्रकार बंधु हैं, इनके लिए भी सरकार विशेष बजट की व्यवस्था करे जिससे कि निष्पक्ष भाव से सेवा समाज की कर सके। बड़ी ही अच्छी बात कही है, कम से कम पत्रकारों के विषय में किसी ने सोचा तो। आप देखते रहिए पब्लिक अड्डा, आदर्श त्रिपाठी।